नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, श्री C.V. आनंद बोस, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म, श्री सुरेश गोपी, श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी, श्रीपद भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी, श्रीपद B.R. ऋषिकेश महाराज जी, scholars and distinguished audience. Amongst the audience, we have very distinguished people who are present here. Secretary to Vice President, Shri Sunil Gupta ji, Shri Radheshyam Goenka ji, Shri Sajan बंसल जी, श्री बेरीवाल जी, अग्रवाल जी और अनेक महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरी तरफ से अभिनंदन। मेरे लिए ये सुखद अवसर है, सदा याद रखने वाला अवसर है, ऊर्जावान करने वाला अवसर है। That I am part of the 150th birth anniversary of Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It is an honor which I will always remember in my life, that I had the good fortune to be associated with such a great spiritual leader and participate in this grand celebration of Gaudiya Vaishnava Parampara. 150 साल, और वो भी एक ऐसे महापुरुष की, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 20वीं शताब्दी के युग पुरुष हमें कितना प्रेरित कर रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी प्रतिभा को देखकर, उनके योगदान को देखकर यूनाइटेड नेशंस की संस्था यूनेस्को ने अपने आप को इसमें सम्मिलित किया। यह संदेश दुनिया भर में चला गया। हम ऐसे महापुरुष की याद में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अवसर को यादगार करते हुए 150 का एक सिक्का और एक स्टैम्प जारी की। These are the symbols that reflect our civilization, कि हम हमारे महापुरुषों का आदर कैसे करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा, उनका सोच, उनका ज्ञान और जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, वो आज हमारे भारत के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनका जो संदेश है वो सदैव याद रखने वाला है। कितनी भी चुनौतियां हों, कितना भी गंभीर संकट हो, जब उनका स्मरण करते हैं, उनके सिद्धांतों की ओर ध्यान देते हैं, तो एक प्रकाश मिलता है। I therefore strongly commend आचार्य श्री विष्णुपाद परमहंस 108 श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज for orchestrating
दिस मैग्निफिसेंट सेलिब्रेशन जो 3 साल से चल रहा है, 2022 से 2025 तक, इट हैज इग्नाइटेड फ्लेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे आत्मा को सर्जित कर रही है। मनुष्य में मानव शक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उसका बोध करा रही है। और मेरे लिए एक खास अवसर भी है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से 3 साल तक मेरी कर्मभूमि रही है, पर भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत से मेरी पहली यात्रा है, पहला कार्यक्रम है। और ये पहला कार्यक्रम सब कुछ अपने आप को दर्शाता है कि आज के दिन भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। पूरे विश्व की नजर आज भारत पर है। इसके 2 कारण हैं। आर्थिक प्रगति अपने आप में एक अहम बात है, संस्थागत ढांचे का विकास हो, आम आदमी का जीवन सरल हो। वो तो गत 10 साल में इतना हुआ है, अकल्पनीय, चमत्कारिक। और आज दुनिया में भारत का नाम है कि भारतवर्ष से ज्यादा प्रगति पर और कोई अन्य देश नहीं है। और हमारी प्रगति बताती है कि अब सपना नहीं है, लक्ष्य है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। पर इस सबसे काफी ऊपर उठकर हमें भारत को परिभाषित करना होगा। दुनिया का कोई देश नहीं है जो इतना ज्ञान का भंडार रहा हो, जिसकी संस्कृति 5000 साल पुरानी हो। भारत पूरी सृष्टि में आज के दिन केंद्र है आध्यात्मिकता का। भारत इज स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। एक जमाना था, जैसा स्वामी जी ने कहा, दुनिया के लोग भारत आते थे ज्ञान की तलाश में, प्रकाश की तलाश में। हमारी संस्थाएं कितनी ख्याति प्राप्त थी, नालंदा, तक्षशिला। बीच में थोड़ा रास्ता भटक गए, विदेशी आक्रमण हुआ। ये करीब 1200 साल पहले की बात है, 1300 साल पहले की बात है। एक क्रूर कृत्य हुआ, वज्रपात हुआ, कुठाराघात हुआ। हमारे सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक केंद्र नष्ट किए गए। We had the occasion to witness barbarity in extremity. कल्पना नहीं कर सकते क्या कुछ किया। पर देखिए भारत की संस्कृति की ताकत। 1000 साल में जो कुछ हुआ, हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया। आज भी जीवन है। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं आज के दिन, और चुनौतियां भयावह हैं, चिंतन को मजबूर करती हैं, बड़ी चिंता पैदा करती हैं।
हमारे क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो संकट है आज के दिन मानव के मन में, मानव अशांत है। मानव को तलाश है कि मैं साधन संपन्न भी हूं, मेरे पास शक्ति भी है, ताकत भी है, ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता हूं, पर कुछ कमी है। और दुनिया में जब लोगों को एक कमी महसूस होती है तो उनको एक ही नॉर्थ स्टार दिखाई देता है, भारत। इसीलिए मैंने कहा इंडिया इज कल्चरल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और कलकत्ता जहां यह कार्य संपन्न हो रहा है इज वन ऑफ द एपिसेंटर्स ऑफ कल्चर। कहा गया दिस लैंड हैज witnessed contributions of spiritual luminaries, श्री चैतन्य महाराज, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, और ऐसे कर्मयोगी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चित्तरंजन दास, और ऐसे लेखनी के धनी रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ, भारत मां के इन सपूतों ने इस भूमि को सींचा है। हमारे आजादी की लड़ाई में इस भूमि का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए यहां पर यह कार्यक्रम होना अपने आप में मायना रखता है। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, जिन्होंने राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया। और कितना बड़ा बलिदान हुआ। आज हम सुखद कालखंड में हैं कि जो चिंता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो उनका सोच था, राष्ट्रवाद के प्रति कटिबद्धता थी, और जो नासूर उनको नजर आ रहा था, आज वो नासूर हमारे संविधान में नहीं है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, उनकी जीवन शैली, डाबर हनी यानी वेस्ट एक साइज तक कम। भारत, लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप विद डाबर हनी। आप और हमको लगनशील होकर क्रियाशील बनना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। बाल्यकाल से लेकर भक्ति सिद्धांत ने अभूतपूर्व अविश्वसनीय प्रतिभा दिखाई, दिमाग की ताकत दिखाई, जो सबको प्रभावित करती रही। And that is why he was embodiment of spirituality. उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगाइए कि मात्र 7 साल की उम्र में भगवत गीता को इंटरनाइज कर दिया था। आज के दिन वो हर नवयुवती के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमें आवश्यकता है आज कि हमारे बालक बालिकाएं, हमारी संस्कृति से उनका बोध होना चाहिए। सुखद विषय है कि इस ओर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
पर किसी भी देश का सबसे बड़ा अलंकरण यदि है तो उसकी संपदा नहीं है, उसका कल्चर है। कल्चर यदि अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर गिरावट रुक नहीं सकती। कल्चरल एस्पेक्ट्स, कल्चर से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं उनका प्रिजर्वेशन, उनको सस्टेन करना, उनका संरक्षण करना, उनका सर्जन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारत को परिभाषित करते हैं। भारत क्या है, हमारी संस्कृति इसको परिभाषित करती है। आज के दिन हैं ऐसी ताकतें जो इस पवित्र भूमि पर कुदृष्टि रखती हैं। ऐसे मौके पर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे मूल सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होती है। आज के दिन हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, टकराव का वातावरण तुरंत बन जाता है, दूसरे की बात गलत है इस पर अडिग है। हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत था अभिव्यक्ति, उसका मूल सिद्धांत था वाद विवाद। हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा अलंकरण था अनंतवाद। दूसरे की बात सुनो, दूसरे की बात समझो, इतने अहम और अहंकार में मत आओ कि यह सोच लो कि मेरे अलावा दूसरा सही कैसे हो सकता है। यही ज्ञान जिस महापुरुष के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है उन्होंने दिया, हमें याद रखना होगा। थोड़ा सा अपने अतीत में देखें तो रामायण का क्या सिद्धांत है? धर्म पर धर्म की विजय। कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मर्यादित आचरण रहा है, मर्यादा को कभी नहीं लांघा गया और धर्म की जीत हुई। मेरी दृढ़ मान्यता है धर्म तो कभी हार ही नहीं सकता। धर्म को कोई पराजय कर ही नहीं सकता। आवश्यकता है हम सजग रहें। जब महाभारत और गीता की बात करते हैं तो नजर आता है लक्ष्य पर रहो, लक्ष्य से मत भटको। लक्ष्य निर्धारित है। तभी तो अर्जुन ने छत की तरफ थोड़ी देखा, मछली की तरफ थोड़ी देखा, मछली की आंख को थोड़ी देखा, अपने उस चीज को देखा जो उसका लक्ष्य था। आंख के अंदर जो पुपिल है उसको किया। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम भारतीय हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्रवाद हमारा धर्म है। राष्ट्र धर्म से कोई ऊपर नहीं है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। व्यक्तिगत और राजनीतिक हित सब राष्ट्र धर्म के नीचे हैं। जिस देश के राष्ट्र धर्म में थोड़ी कमी आ जाएगी या उसकी लगन में थोड़ी शिथिलता आ गई तो परिणाम ठीक नहीं होते हैं। ये हमें बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है।
जो मैसेज दिया वो हर कालखंड में, हजारों साल में ईश्वरीय प्रताप से कोई महानुभाव आता है, वो हमें प्रेरित करता है, हमें जागृत करता है, प्रकाशमय करता है, अपने कृत्य और सोच से हमें संदेश देता है। और ऐसे महापुरुष के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। ये आप और हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रीला प्रभुपाद जी ने, आज मैं देख रहा था किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया, कैसे कैसे पुस्तक निकाली, कैसे कैसे अपनी बात का संचार किया। अंदाजा लगाइए कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, अंदाजा लगाइए कितना कठिन था, पर सबके हित का मैसेज, लव ऑल हेट नन। और यही तो कारण है कि भारत वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। उस समय जो कुरीतियां थी, जो समाज को पीड़ित कर रही थी, समाज की जड़ें हिला रही थी, दीमक की तरह सामाजिक व्यवस्था को कुप्रभावित कर रही थी, उन्होंने सार्थक तरीके से चुनौती दी उन्होंने कास्ट को, जातिवाद को दिया। उन्होंने कहा आपका जन्म तय नहीं करेगा आप कौन हैं, आपका कर्म तय करेगा। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के प्रति उनका बहुत कठोर संदेश है। और आज इसकी मैं बहुत आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। क्यों? थोड़े से समय के लिए फायदा प्राप्त करने के लिए, हित साधन करने के लिए हम देश की मजबूत नींव के ऊपर कुठाराघात होता हुआ देख रहे हैं। और मेरी मान्यता है कि जब हमारे मूल संस्कारों पर कुठाराघात हो, हमारी सभ्यता की नींव को कोई हिलाने की कोशिश करे, तो गीता का संदेश है प्रतिघात आवश्यक हो जाता है। और प्रतिघात हर व्यक्ति को यह अधिकार है, उसका दायित्व है। इस दायित्व को निर्वहन इसलिए करना चाहिए कि भारत जैसा कोई देश दूसरा इस दुनिया में नहीं है। एक बात है, क्या हमारा आचरण हमारी दृष्टि में उत्तम है? उन्होंने इस ओर बहुत ध्यान दिया, जिसको कहते हैं इथिकल स्टैंडर्ड्स। यदि अगर मौलिक आचरण में कोई कमी आती है तो वो शरीर पर कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हमला करता है। और यदि अगर नैतिक पतन हो जाता है तो फिर दुष्परिणाम रुकते नहीं हैं। हमें इन महापुरुष की बात मानकर उनके मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम इस महान राष्ट्र की कुछ सेवा कर सकें। समय आ गया है कि हमें संकल्पित होना चाहिए, और संकल्पित होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें इस बात का अंदाजा हो, इस बात का बोध हो कि जिस राष्ट्र के अंदर हम हैं, भारतीयता को पहचानते हैं, भारतीय हैं,
उसकी पूंजी क्या है? उसकी पूंजी को हर कालखंड में दुनिया के लोगों ने सराहा है और आज भी सराह रहे हैं। पर कुछ लोग नासमझी में, अनजाने में, अंधाधुंध अर्थ प्राप्त में लगने के कारण जो ये हमारे सात्विक तत्व हैं, स्पिरिचुअलिटी है, इसको आडंबर कह देते हैं। मुझे बताइए, इस प्रकार का समूह है कितना अपने आप में ज्ञानवर्धक है। हर व्यक्ति यहां पर अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा संचार करने का मादा रखता है। हमें कर्मयोगी बनना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू एक्ट इन अ मैनर टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड टू सम एक्सटेंट retrieve and revitalize our civilization, Athens and value system. हर बात का जवाब आज के दिन सनातन में मिल सकता है। सनातन जो सिखाता है वो आज की व्यवस्था के लिए दुनिया का कोई भी कोना हो जरूरी है। सनातन स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिविटी, सनातन स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गुडनेस, सनातन स्टैंड्स फॉर सुप्रीमेसी of the soul. Sanatan does not believe in subjugation. If you surrender to Sanatan, you are not a captive. You become a free man, a free soul. और यही कारण है कि सनातन पर कुछ लोग कुदृष्टि डाल रहे हैं और भारत के मूल सिद्धांत के ऊपर ये आज का ऐसा कार्यक्रम है कि मैं सांकेतिक की बात कहूंगा। कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही हैं कि संख्या बल बढ़ा लो, लोगों को लालच के वशीभूत कर दो, सजग रहने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि जिन महापुरुष की याद में हम आज इकट्ठे हुए हैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी कि हम उनके सिद्धांतों के पक्के पहरी बने, उनके सिद्धांतों का प्रसार करें। समाज में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब समाज में कोई भी व्यक्ति अपने आप को वंचित महसूस नहीं करे, और वंचित महसूस नहीं करे इसको मात्र साधन संपन्नता से मत जोड़िए। हमें हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि जिसको भी आवश्यकता है, हो सकता है शारीरिक रूप से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, बीमारी से ग्रस्त हो, गरीबी से पीड़ित हो, हमें इन महापुरुषों की बात को ध्यान में रखकर हैंड होल्ड करना चाहिए। जो चुनौती कोविड की आई थी, भारतीय संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ रूप मुझे कलकत्ते में देखने को मिला। एक दूसरे की मदद करने में कभी कोई किसी ने कमी नहीं की और पूरे देश में देखा गया ये। तभी तो दुनिया अचंभित हो गई कि तब 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश
जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, इतनी जटिल समस्या का निराकरण कैसे किया? कैसे जन आंदोलन की जो शुरुआत हुई नेतृत्व के द्वारा, वो हमारे लिए संकट मोचक बन गया। आज के दिन हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत जरूरी है कि नैतिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाए। हमारी शिक्षा प्रणाली का अंग होना चाहिए धर्म को रूढ़िवादी तरीके से नहीं देख सकते, धर्म को संकीर्ण दायरे में आकलन नहीं कर सकते। धर्म का अर्थ समझना पड़ेगा और तभी अंदाजा होगा कि हम सबको कृत संकल्प होकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। और भारत का विश्व गुरु बनना दुनिया के लिए सबसे बड़ा शुभ संदेश है। हमारी संस्कृति में हमने क्रूरता सहन की है, आक्रमण सहन किए हैं, बर्बरता देखी है। कालखंड आया, व्हाट काइंड ऑफ बार्बरिटी, इनॉर्मिटी, एक्सट्रीमिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेकलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर रिलीजियस प्लेसेस, आवर सिंबल्स ऑफ कल्चर। अरे नालंदा को जब आग लगाई तो अंदाजा कीजिए कि क्या क्या नष्ट हुआ। कितनी मंजिल की नालंदा थी, कितनी लाख किताबें थी, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, विश्व के लिए थी। आज की जितनी तकनीकी की प्रगति हो रही है, उसका कोई न कोई सूत्र और सोच हमारे ज्ञान के भंडार में उपलब्ध है। मुझे यहां आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, और विशेषकर उपराष्ट्रपति बनने के बाद कलकत्ते शहर में सिटी ऑफ जॉय में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। इस मौके पर मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि लगनशील रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमस्कार।